आज एक्सप्लेन कर रहा है एक रशियन मूवी आई एम लूजिंग वेट। मूवी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से शहर में एक 20 साल की लड़की जो अपने स्विम कोच और बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। जब कपल पहली बार मिले थे तो एनिया 0 फिगर थी, लेकिन एनिया अब बेकरी में काम करती है, इस वजह से खाने को रजिस्टर नहीं कर पाती और कुछ महीनों में आन्या का वेट 76 केजी हो जाता है। एक दिन इस कपल को इनके एक फ्रेंड की वेडिंग में इनवाइट किया जाता है, तो आन्या अपने पुराने ड्रेस निकाल के उनको ट्राई करने लगती है, तो कोई भी ड्रेस उसको फिट नहीं आता है। आन्या को ऐसा लगता है कि वो एक कंफर्टेबल ड्रेस पहना के अपने वेट गेन को छुपा लेगी। उसका बॉयफ्रेंड जेनिया भी इसके वेट गेन पर कमेंट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता था कि आन्या के लिए ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। काफी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद में आन्या को एक डिसेंट सा ग्रीन ड्रेस मिल जाता है, जिसमें वो कंफर्टेबली फिट हो जाती है। जेनिया आन्या को जब उस पार्टी ड्रेस में देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि आन्या अब वो लड़की नहीं रही जिससे वो पहले मिला था। जेनिया आन्या को अपने साथ वेडिंग में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फिटनेस इंडस्ट्री के लोग होंगे जो आन्या को देखेंगे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फिटनेस कोच की गर्लफ्रेंड ही अगर सो कॉल्ड आउट ऑफ शेप हो तो उसके पास कौन आएगा। आन्या जेनिया का हिंट समझ जाती है और वो घर पे रुकने के लिए ही एग्री हो जाती है। जाने से पहले जेनिया एनिया को ऊपर उठाता है और काउंटर पे बिठा देता है। आन्या जेनिया को किस करने लगती है तो जेनिया पीछे हट जाता है और वेडिंग के लिए चला जाता है। इस गेस्चर को एनिया क्लियरली नोटिस करती है और लिटिल बिट हर्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। जेनिया के जाने के बाद में एनिया कंफर्टेबल क्लोथ्स में मोबाइल पर फेसबुक पर अपने फ्रेंड की वेडिंग की पिक्चर स्क्रॉल कर रही थी, तो वो देखती है कि लेटेस्ट पोस्ट में जेनिया और एक लड़की काफी इन्वॉल्व लग रहे थे और वो लड़की जेनिया को किस कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर आन्या के लिए काफी था कि वो अपनी ड्रेस चेंज करके वेडिंग वेन्यू की तरफ भागे और अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को उसको पिक करने के लिए बुलाती है। नताशा को भी लगा कि आन्या ने काफी वेट गेन कर लिया है, लेकिन नताशा को आन्या अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उसका फेस होल्ड करके कहती है कि अपनी बॉडी के लिए तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नताशा आन्या को वेडिंग वेन्यू पे छोड़ देती है। आन्या जब वेडिंग वेन्यू के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जेनिया उसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। अब आन्या के अंदर की जेलेसी ने पूरी तरह से काम कर दिया और वो इन दोनों के बीच में जाके डांस करने लग जाती हैं और जेनिया को किस करती हैं, जिसकी वजह से उस दूसरी लड़की को ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जेनिया अब इस सिचुएशन में कुछ खास कर नहीं सकता था, तो वो रिलक्टेंटली डांस करने लगता है। फिर दोनों मिलके वेडिंग में खाना खाने लगते हैं। तो आन्या अपने बॉयफ्रेंड को पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ इतना क्लोज होके क्यों डांस कर रहे थे। तो जेनिया बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम कुछ नहीं करती हो, तुम हमेशा खाती रहती हो और तुम मेरे लिए एक बर्डन हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आन्या रोने ही वाली होती है कि वहाँ पे न्यूली वेड कपल आता है और आन्या को कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। इसके बाद में आन्या के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाता है। आन्या का रोना अब रुक नहीं रहा था। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए गांव चली जाती है, जहां पर उसकी मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी। आन्या अपनी मॉम को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ इसलिए ब्रेकअप कर दिया क्योंकि उसका वजन काफी बढ़ गया है। तो आन्या की मॉम कहती है कि वो फैट नहीं है, उसकी बोन वाइड है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। अब इस कमेंट ने आन्या के रोने में घी का काम किया और वो और सैड हो जाती हैं। रात को अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते हुए देखती हैं कि वो पहले कितनी ज्यादा स्लिम थी। अगले दिन उसकी फ्रेंड नताशा उसको कॉल करके अपने पास बुला लेती है। आन्या नताशा के घर उसकी बालकनी में अपना बेड लगाती है और नताशा और उसका हस्बैंड आन्या को कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो नताशा उसको एडवाइस करती है कि तुम जिम ज्वाइन करो, अपने आप को स्लिम या 0 फिगर बनाओ, फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलो तो वो खुद तुम्हारे लिए सामने से फ्लावर लेके आएगा। आन्या को आइडिया सही लगता है और अगले दिन वो जिंदगी में पहली बार जिम जाती है और वहाँ एक्सरसाइज कर रहे लोगों को और वहाँ के इक्विपमेंट्स के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करती है। आन्या का जिम में पहला दिन कुछ खास नहीं जाता, वो ट्रेडमिल पे गिर जाती है। आन्या की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी उसके लिए काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में एक रेस्टोरेंट पर बैठ के बर्गर खा रही होती है। वहीं पे उसकी फ्रेंड नताशा काम करती है, जो उसका फूड डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि तुमसे एक दिन के लिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। नताशा आन्या को उसका कोल्ड ड्रिंक फेंकने के लिए कहती है, लेकिन आन्या उस कोल्ड ड्रिंक को फेंकने के लिए भी राजी नहीं है। घर जाके आन्या पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाती हैं और बॉडी पर प्लास्टिक रैप लपेट देती हैं और चिप्स खाते हुए सोचती हैं कि शायद वो अभी स्लिम दिखे।
लेकिन आन्या की भूख शांत होने वाली नहीं थी, तो वो चुपके से नताशा के फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालती हैं, तो नताशा उसको पकड़ लेती है। आन्या अगले दिन डिसाइड करती है कि वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। आन्या एक बेकरी में काम करती थी, इसलिए टेस्टी फूड को रजिस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल था। अपने कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर को रिजॉल्व करने के लिए वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसको एक लड़का कोलिया मिलता है। कोलिया आन्या को अप्रोच करता है और उसको रेस्टोरेंट में खाने के लिए कहता है। अब खाने को आन्या मना नहीं कर सकती थी, तो उसके साथ वो खाने चली जाती है। कोलिया आन्या को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी खाने से पहले डिस्कस कर सकते हैं और साथ में स्पोर्ट एक्टिविटी करके अपना वजन कम कर सकते हैं। आन्या पूरी तरह से श्योर नहीं होती है, लेकिन वो सोचती है कि ट्राई करने में तो क्या ही जाता है। अगले दिन कोलिया आन्या के घर पहुंच जाता है और वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में ले जाने के लिए आता है। आन्या पहले तो जाना नहीं चाहती, लेकिन नताशा के कहने पर वो कोलिया के साथ चली जाती है। अब ये दोनों रोज पार्क में मॉर्निंग में स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हैं। आन्या कोलिया को कुछ खास लाइक नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कोलिया को समझने लगी और उसको पता लगा कि कोलिया एक नाइस पर्सन है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कोलिया अपनी बॉडी से शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है, वो अपनी बॉडी को असेम्ड फील नहीं करता है, जो आन्या के लिए एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से काफी सेम फील करती है। लेकिन कोलिया के साथ टाइम स्पेंड करने से आन्या में भी पॉजिटिव बॉडी वाइब्स आने लगी और इन सब वजह से आन्या धीरे धीरे वेट लूज करने लगी और उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जब वो एक दिन पूल पार्टी ज्वाइन करने जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस मुंह के बल गिर जाता है। जब वो 0 फिगर लड़कियों को देखती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती है तो वो कोलिया के साथ जोर से चिल्लाते और आन्या को कोलिया के साथ ये सब करने में काफी मजा भी आता था। कोलिया कभी कभी आन्या को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता, जिससे आन्या इरिटेट हो जाती, लेकिन आन्या को सिर्फ और सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड जेनिया चाहिए था। 2 महीनों के अंदर आन्या का वजन 10 किलो कम हो गया था और अब वो जेनिया को सरप्राइज देने के लिए तैयार थी। वो अपने लिए एक स्विम सूट खरीदती हैं और जेनिया को सरप्राइज देने के लिए स्विमिंग पूल पर जाती हैं, जहां पर वो स्विमिंग कोच था। आन्या को 2 महीने बाद में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ देख के जेनिया का मुंह खुला ही रह जाता है कि ये लड़की इतनी फैट थी, अभी ऐसे स्लिम कैसे हो गई। कुछ बातें करने के बाद में ये दोनों स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और काफी मस्ती करने लगते हैं। लेकिन आन्या की ये मस्ती ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक 0 फिगर लड़की आती है जो आन्या को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं जेनिया की गर्लफ्रेंड हूँ। आन्या का दिल अब दोबारा पूरी तरह से टूट गया और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो पार्टी करने पहुँच जाती है, जहाँ पर वो खूब ड्रिंक करती है ताकि ये सब वो भुला सके। पार्टी में एक लड़का आन्या को पार्टी से बाहर लेके जाता है और अगली सुबह जब आन्या उठती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है और सामने उसका टॉप पानी में गीला सूख रहा है। वो उठती है और कपड़े पहनती है और डंबल उठाती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये किसका घर है। तभी वहाँ पर कोलिया कॉफी बना के लाता है, तो आन्या थोड़ी रिलैक्स होती है। वो आन्या को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है, तो आन्या उसको पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े उतारे थे और मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई। तो कोलिया उसको बताता है कि लास्ट नाइट आन्या किसी स्ट्रेंजर के साथ जाने वाली थी, लेकिन एन मौके पे कोलिया वहाँ पे आ जाता है और कुछ मुक्के खाने के बाद में भी वो आन्या को घर पे ले आता है और वो कहता है कि जब उसने उसके कपड़े उतारे थे तो उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन आन्या अपनी मॉम के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसने वेट लूज किया, फिर भी उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ है। आन्या की मदर आन्या को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर उसको छोड़ के चले गए थे, तब से ही उसके दिमाग में एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, इसलिए वो सिर्फ अपनी जिंदगी में किसी स्पेसिफिक आदमी का वैलिडेशन चाहती है, इसीलिए वो जेनिया के वैलिडेशन को इतना इम्पोर्टेंस देती है। आन्या को ये बात समझ में आ जाती है और अगले दिन कोलिया के साथ अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। कोलिया बीच बीच में आन्या के क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या उसको दूर भगा देती है। लेकिन कोलिया आन्या की सच में केयर करता था। जब ये दोनों आन्या के फादर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके फादर एक लड़की के साथ एक वुडन हाउस में रहते हैं। आन्या अपने फादर से पूछती है कि वो उनसे दूर क्यों चले गए हैं, तो आन्या के फादर बताते हैं कि एक बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन तुम्हें मुझसे पता नहीं क्या खुन्नस थी कि तुमने मुझे अपनी मिडल फिंगर दिखा के भगा दिया। उसी रात को आन्या एक्सीडेंटली एक कैंडल वुडन हाउस में गिरा देती है, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है। आन्या का फादर आन्या पे चिल्लाता
है कि तुमने मेरे घर को आग लगा दी। कोलिया उसको कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। आनिया का फादर उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। वो दोनों वहाँ से दुखी होके वापस आ जाते हैं। कोलिया आनिया को उसके घर पे छोड़ देता है तो आनिया जाने से पहले कोलिया को उसके नोज पे किस करती है। अब कोलिया के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशनुमा मोमेंट था और वो 7वें आसमान पे चल रहा था। कोलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रास्ते में से कुछ फ्लावर खरीदता है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी वॉच दे देता है। इधर आनिया से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेनिया आ जाता है, जो कुछ देर बात करने के बाद में अपनी पुरानी केमिस्ट्री को रजिस्टर नहीं कर पाते और एक दूसरे को किस कर बैठते हैं और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। इधर कोलिया आनिया को देने के लिए फ्लावर लाया होता है तो वो विंडो से देखता है कि आनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी इन्वॉल्व हो चुकी होती है, जिसको देख के कोलिया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अगली सुबह आनिया और जेनिया दोनों एक साथ उठते हैं तो जेनिया आनिया को कहता है कि तुम पहले से अभी काफी अच्छी लग रही हो। तो आनिया कहती है कि क्या मतलब पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो जेनिया उसको बोलता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। इस बात पे आनिया को रियलाइज होता है कि जेनिया को खुश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो हमेशा एक ऐसे अनसर्टन रिलेशन में रहेगी जिसमें उसकी खुशी जेनिया के वैलिडेशन पे डिपेंड करेगी और उसको हमेशा यह डर लगा रहेगा कि उसका पार्टनर जेनिया उसको कभी भी छोड़ के चला जाएगा। इस बात पर दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है और दोनों फिर से झगड़ पड़ते हैं और जेनिया वहाँ से चला जाता है। आनिया अब कोलिया के पास जाती है, लेकिन कोलिया उसको कहता है कि तुमने वेट लूज कर दिया है, इसलिए अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म। तो आनिया फिर नताशा के घर जाती है और वहाँ देखती है कि नताशा भी रो रही होती है क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट हुआ और वो कहीं चला गया है। दोनों गर्ल्स कुछ देर बात करने के बाद में चीयर अप होती हैं। अगले दिन आनिया के घर पे आनिया के फादर आते हैं और आनिया के सामने वही डांस करते हैं जो वो आनिया के बचपन में किया करते थे। फादर और डॉटर का झगड़ा वापस से रिकंसाइल हो जाता है। अगले दिन आनिया एक फिटनेस मैराथन में जाती है जहाँ पर वो कोलिया के बारे में पता करती है। उसको कोलिया जब मिलता है तो वो एक कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ पाया जाता है, लेकिन आनिया कोलिया का ड्रिंक फेंक देती है और आनिया कहती है कि क्योंकि तुमने अभी तक वेट लूज नहीं किया है इसलिए अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म नहीं हुई है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि तुम वेट लूज करो। दोनों मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। आनिया और कोलिया यहाँ पे काफी खुश होते हैं। मैराथन के एंड में कोलिया हिम्मत करके आनिया को किस कर ही देता है। लाइफ में पहली बार आनिया को रियलाइज हुआ कि अपने अपीयरेंस को लेके ऑब्सेसिव होना लाइफ में उसको कभी भी हैप्पी नहीं बनाएगा। आप जैसे भी हो, आपकी बॉडी जैसे भी है, उसके साथ खुश रहना चाहिए। अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी पे कभी भी सेम नहीं करना चाहिए। ट्रू हैप्पीनेस तभी आती है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, आप जैसे भी हो, जैसे कि कोलिया करता है। आनिया अब कोलिया जैसी बनना चाहती है बिकॉज ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।